Now we will discuss next topic, torque on a current carrying loop in a uniform magnetic field. एक कोई करंट कैरिंग लूप है, उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर जो टॉर्क निकलता है, टॉर्क की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसी को हम आज देखेंगे इस डेरिवेशन में. सपोज अ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ये यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे, ये रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है. लेंथ ऑफ लूप पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू एल. इसकी लेंथ जो दे रखी है पी क्यू और आर एस, ये दोनों क्या हैं, एल हैं. इसकी विड्थ दे रखी है लूप की, क्यू आर और एस बी, ये दोनों क्या हैं, इनकी वैल्यू है बी के बराबर है. लेंथ पी क्यू पे फोर्स F1 लग रहा है, आर एस पे फोर्स F2 लग रहा है, और क्यू आर पे F3 और पी एस पे F4 फोर्स लग रहा है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है. सपोज करंट आई इज फ्लोइंग इन द लूप. सपोज इस लूप में कौन सी करंट फ्लो, कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है. वी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. हम जानते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फोर्स लगने लगता है. तो ये फोर्स इस लूप की प्रत्येक साइड पे लगने लगता है. हुज डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. जिसकी डायरेक्शन हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं. वर्टिकल साइड ऑफ लूप्स आर पी क्यू एंड आर एस, हुज लेंथ इज एल. दीज आर परपेंडिकुलर टू बी. जो वर्टिकल साइड है इस लूप की वो क्या है, पी क्यू और आर एस. ये क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखा रखी है आपको, तो इनकी जो ये साइड्स हैं ये इस पर परपेंडिकुलर हैं. सो फोर्स ऑन दीज विल बी F1 बराबर F2 बराबर आई एल बी. तो इन पे जो फोर्स लग रहा है F1 और F2, इनकी वैल्यूज़ अगर हम निकालें तो ये निकल जाएगी आई एल बी. डायरेक्शन ऑफ F1 इज परपेंडिकुलर टू लूप एंड अवे फ्रॉम अस. डायरेक्शन ऑफ ये जो F1 फोर्स है, इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू लूप. ये लूप के परपेंडिकुलर है और हमसे दूर है. जबकि F2 फोर्स की डायरेक्शन ये भी प्लेन के या कागज़ के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हमारी ओर है इसकी डायरेक्शन. सो फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल, पैरेलल एंड अपोजिट. सो इसलिए जो फोर्स हैं, फोर्स F1 और F2 ये आप देख रहे होंगे, F1 और F2 ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, पैरेलल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है. बट दीज लाइन्स ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट. लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, वो क्या है, अलग अलग है. सो दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ फोर्सेज विच इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग कपल. इसलिए ये दोनों फोर्स F1 और F2 क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिसे हम विक्षेपण बल युग्म भी कहते हैं या डिफ्लेक्टिंग कपल कहा जाता है. ड्यू टू दिस पेयर ऑफ फोर्स द लूप स्टार्ट टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसी बल युग्म के कारण लूप दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट करने लगता है. अनदर पोजिशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप इज सोन इन फिगर बी. इसकी दूसरी पोजीशन दिखा रखी है फिगर बी में. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फोर्स F1 है, फोर्स F1, और ये फोर्स F2. ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा है फोर्स F1, और F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा है. ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. करंट एलिमेंट PQ and RS are shown by these symbols. Force F1 and F2 are also shown. At an instant, the axis of loops perpendicular at plane of loop N and S makes an angle theta with magnetic field B. किसी क्षण
जो लूप की अक्ष है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बनाती है, देन एट दिस स्टैंड टॉर्क ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग कपल, तो इस समय इसका जो टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? टाउ इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। आर क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फोर्स F1 इक्वल टू F2, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F की जगह फोर्स की वैल्यू हमने पीछे से लिख लेंगे। अभी हमने पहले पढ़ा था F इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू ILB और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल जाएगी हमारी यहाँ पे? B साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे इस फिगर से। यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, ये है, ये जो डिस्टेंस है ये है B साइन थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ये F1 फोर्स आ गया और ये F2 फोर्स है। इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? B साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो L क्रॉस B इक्वल टू एरिया ऑफ लूप आ जाएगा। L लेंथ है और B विड्थ है, तो ये एरिया आ जाएगा। इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ लूप QR एंड SP एक्सपीरियंसेस फोर्स F3 एंड F4। जो बाकी दो साइड्स हैं इस लूप की, QR और SP, वो उन पे जो फोर्स लगता है वो है F3 और F4। ये भी क्या है? एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, लेकिन जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, वो क्या है? सेम है। सो दीज टू फोर्सेस F3 एंड F4 कैंसिल ईच अदर। इसलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। नॉट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ फोर्स। सो नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो। इसलिए जो नेट फोर्स होगा इस लूप पे वो क्या होगा? जीरो। बट अ पेयर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट हुज टॉर्क इज टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। परंतु इस पे एक बलयुग्म कार्य करेगा जिसके कारण जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। This force pair takes the loop in such a position that axis of loop N and S become parallel to magnetic field B। इस बलयुग्म के कारण लूप ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि जो लूप की अक्ष N and S है वो मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है। देन उस स्थिति में थीटा कितना बन जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री, और टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 0। अगर हम इस इक्वेशन में थीटा 0 रख दें तो टॉर्क विल बी 0। इफ इन द प्लेस ऑफ लूप अ कॉइल मेड ऑफ so many loops is placed, then tau equal to NIAB sin थीटा। यदि हम इस लूप के स्थान पे एक ऐसी कॉइल्स लें जो कई लूपों से मिलकर बनी हुई है, तो इस समय टॉर्क यहाँ पे जो बनेगा, बल आघूर्ण, उसकी वैल्यू क्या होगी? NIAB साइन थीटा, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जहाँ पे N क्या है? फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। इफ कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड then plane of coil is parallel to the line of force in each stand, then theta will be 90 डिग्री। यदि कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस समय जो कॉइल का तल होगा वो बल रेखाओं की हमेशा पैरेलल होगा, और उस टाइम जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और टॉर्क वहाँ पे जो बनेगा टाउ इक्वल टू NIAB, और थीटा की जगह 90 रख देंगे तो साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, देन टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू NIAB। दिस इज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन।